हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूं। आज है 22 अप्रैल 2022। आज का न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले, करंट अफेयर एनालिसिस कवर करने के पहले रेगुलर बेसिस की तरह आज भी हम लोग एक कोटेशन देखते हैं कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही जा रही है। द वैल्यू ऑफ टाइम इज रियलाइज्ड बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ टाइम। समय की कीमत यानी समय की वैल्यू हमें तब पता चलती है जब हम समय का सदुपयोग करते हैं, जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको वेस्ट बिल्कुल भी ना होने दें, इसको सही तरीके से इसको यूटिलाइज करें। हर एक मिनट, हर एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको यूटिलाइज करते हुए चलें अच्छे तरीके से, तभी जा करके आपको समय की वैल्यू पता चलेगी। तो टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जीवन में रोल प्ले करता है, चाहे आप किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो अपने लेवल, अपने लाइफ के। ये हर जगह टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इसको हमेशा फॉलो करते हुए चलेगा। तो ये आज का कोटेशंस था। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। आज है 22 अप्रैल। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एनालिसिस होता है सुबह 11 बजे। बाईलिंगुअल में सारी चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। क्रिएटिविटी और इनोवेशन दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये यहाँ पे रचनात्मक और नवाचार दिवस यहाँ पे हर साल विश्व भर में 21 अप्रैल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य विचार व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तरों पर विभिन्न देशों के बीच रचनात्मक बहुविषयक सोच को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही, मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग जो है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो आइडिया है, उसको क्या करना है, हमें डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंचाना है। क्रिएटिविटी को बढ़ाने को लेकर के कहा जा रहा है, हर हर लेवल के इंडिविजुअल को लेकर के, हर ग्रुप को लेकर के ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, द डे इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिएटिविटी वीक सेलिब्रेशन। तो यह दिन विश्व रचनात्मकता सप्ताह समारोह का हिस्सा है, जो हर साल 15 से 21 अप्रैल तक क्या करता है, चलता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये दिन जो है एक वर्ल्ड क्रिएटिविटी वीक सेलिब्रेशंस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो हर वर्ष 15 से 21 अप्रैल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी वर्ल्ड क्रिएटिविटी वीक चल रहा है और इसी का एक हिस्सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 अप्रैल को जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी स्थापना यहाँ पे टोरंटो में हुई थी। कहाँ पे है ये? टोरंटो कनाडा में है। ठीक है, किसके द्वारा? कैनेडियन मार्किस सेगल के द्वारा, जो कि 25 मई 2001 को हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में कनाडाई मार्किस सेगल द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर। लोकेशन थोड़ा सा आपको क्लियर करा देता हूँ टोरंटो को लेकर के। देखिए हमारा प्यारा भारत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा प्यारा भारत। इधर आइए, ये हिंद महासागर से होते हुए, ठीक है, मेदागास्कर हो गया, ये लिसोथो हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, केप ऑफ गुड होप से होकर के हम लोग पहुंच गए कहाँ पे? अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ फिर हम लोग यहाँ पे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका आपको देखने को मिलेगा और यहाँ ऊपर में कनाडा देखने को मिलेगा। ठीक है, कनाडा की तरफ बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोरंटो। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यूनाइटेड स्टेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोरंटो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बाउंड्री है, ये आपका नीचे हो गया यूएसए, नीचे हो गया यूएसए। ये वाला येलो लाइन आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर है, नीचे यूएसए और यहाँ पे आपका हो गया कनाडा। ये कनाडा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कनाडा, दिस इज, ये आपका कनाडा है, ऊपर वाला हिस्सा जो है। ठीक है, डन। ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स और ऊपर में कनाडा, ये आपको कनाडा देखने को मिलेगा। ये बाउंड्री है, बॉर्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टोरंटो आपको देखने को मिलेगा, एकदम साउदर्न पार्ट में टोरंटो दिख गया आप लोग को। लोकेशन टोरंटो देख सकते हैं, क्लियर। कनाडा में ये आपका स्थित है, ये आपको टोरंटो देखने को मिलेगा, क्लियर। लोकेशन सभी को समझ में आ गया? सब में लोकेशंस क्लियर है।
ये वाटर बॉडी, ये लेक है, इस लेक का नाम है लेक ओंटारियो, याद रहेगा लेक ओंटारियो, ठीक है। टोरंटो लेक ओंटारियो, लेक के ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टोरंटो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज लेक ओंटारियो, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही लेक ओंटारियो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे आपका टोरंटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका ध्यान रखिएगा। नेशनल सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। भारत हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यहाँ पे मनाता है। यह उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और परिविशाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। आप देख सकते हैं ये वही दिन था 21 अप्रैल को, जब यहाँ पर ये दिन जो मनाया जाता है, ये कमेमोरेट किया जाता है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा इन्हीं को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लोह पुरुष, याद रखिएगा, पहले होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के, आप देख सकते हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के, जो जिन्होंने एड्रेस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में 1947 इसी दिन में, और इसी दिन को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है सिविल सर्विसेज डे में, सिविल सेवा दिवस के रूप में। पीएम मोदी विल कन्फर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पीएम मोदी 21 अप्रैल 2022 को इस अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार यहाँ पे प्रदान करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 21 अप्रैल 2022। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस ओकेजन के उपरांत पे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर न्यूज़। आइए आगे बढ़ते हैं, फ्लैग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस कंट्री का फ्लैग है बताइए। ये तो अपना प्यारा भारत, नहीं पता कैपिटल एन, पता है आंसर करें। किस कंट्री का ये फ्लैग है, किस कंट्री का फ्लैग है, झंडा किस कंट्री का, आइडेंटिफाई करें। दिस इज नन अदर देन फ्रांस, दिस इज नन अदर देन फ्रांस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां संस्करण यहाँ पे संपूर्ण हुआ है, 20वां एडिशन यहाँ पे ज्वाइंट स्टाफ टॉक का यहाँ पे कंक्लूड हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता 20 अप्रैल 2022 को पेरिस में संपन्न हुआ है। कहाँ पे संपन्न हुआ है, पेरिस में यह कंक्लूड हुआ है। रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर नियमित वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए वार्ता की स्थापना की थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन को और इन्हेंस करने को लेकर के और प्रमोट करने को लेकर के दोनों देशों के बीच में स्टॉक को यहाँ पे क्या किया गया है, स्टैब्लिश किया गया, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी, ठीक है। डिस्कशन यहाँ पे फोकस क्या किया गया है, ताकि हम किस तरह से चर्चा मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के दायरे में कई नई पहलों और चल रहे रक्षा कार्यों को मजबूत करने का केंद्रित थी। ये डिस्कशन यहाँ पे फोकस किया गया है नए इनिशिएटिव को लेकर के, जो बेसिकली बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन और किस तरह से डिफेंस इंगेजमेंट को हम किस तरह से स्ट्रेंथ कर सकें, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नंबर न्यूज़ है फ्रांस को लेकर के। फ्रांस कहाँ पे, थोड़ा सा लोकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्रांस बहुत अच्छे से आपको पता हो, देखिए पूरा मैप आपको क्लियर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा प्यारा गोला आप देख सकते हैं, ग्लोब, और हमारा प्यारा भारत आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है आपको, ठीक है। दिस इज हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हम लोग फ्रांस की तरफ, फ्रांस कहाँ पे है, आइए फ्रांस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फ्रांस, दिस इज फ्रांस, दिख गया आपको। यूनाइटेड किंगडम इधर आपको दिख गया, आयरलैंड दिख गया, इधर इधर पुर्तगाल दिख गया, स्पेन दिख गया, ठीक है। फ्रांस यहाँ पे देख सकते हैं, और पेरिस आपको यहीं पे देखने को मिलेगा ऊपर में। देखिए यहाँ पे कंक्लूड कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कंक्लूड हुआ है, देखिए यहीं पे वार्तालाप हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे वार्तालाप हुआ था पेरिस में, ठीक है। और एफएल टावर भी आपको दिखा देता हूँ, लाइव देख लीजिए, ठीक है, देख सकते हैं ये पेरिस है पूरा।
दिख गया आपको, दिस इज एफिल टावर। देख सकते हैं एफिल टावर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। एफिल टावर के ऊपर से चलिए, यहीं पे ये कंक्लूड हुआ, ये ध्यान रखिएगा, कंक्लूड यहीं पर हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फ्रांस में का 20वां एडिशन यहाँ पे कंक्लूड हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर न्यूज़। नोट कर लिया सभी लोगों ने, नोट कर लिया, ठीक है। 20वां एडिशन इंडिया और फ्रांस का डिफेंस सेक्टर को किस तरह से हम इन्हेंस करेंगे उसको लेकर के बेसिकली ये न्यूज़ है, ये एडिशन यहाँ पे रखा गया था पेरिस में। फोर्थ नंबर की तरफ बढ़ते हैं, देखिए फोर्थ नंबर की तरफ बिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलिटी एक कंपनी का नाम है, ये कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, ये अमेरिका की कंपनी है बिलिटी, इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती है, ठीक है। बिलिटी याद रहेगा आप लोगों को, बिलिटी यूएस बेस्ड ईवी मेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर बिलिटी टू सेट अप प्लांट इन तेलंगाना में प्लांट को स्थापित करने को लेकर के जो बिलिटी कंपनी है 150 मिलियन डॉलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तेलंगाना में, ताकि एक प्लांट को स्थापित कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को निर्माण में। तो आप देख सकते हैं यूएस आधारित बिलिटी इलेक्ट्रिक 150 मिलियन डॉलर, यानी अगर रुपए की बात करें तो 1144 करोड़ रुपए, 1144 करोड़ रुपए के निवेश के साथ तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करेगी। 3 व्हीलर आप देख सकते हैं तेलंगाना में इसको स्थापित किया जाएगा, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री, ये ध्यान रखिएगा। 1144 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करके इसकी उत्पादन क्षमता हर साल 2.40 लाख इलेक्ट्रिक वाहन होगी, यानी इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी पर ईयर, यानी पर साल कितनी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2.40 लाख, यानी 2.5 लाख यहाँ पे 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ से, ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बिलिटी कंपनी, द न्यू प्लांट इज एस्टिमेटेड टू ड्राइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ USD 150 मिलियन एंड क्रिएट ओवर 3000 जॉब्स इन द स्टेट। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कहीं पे भी कोई भी प्लांट आपका सेटअप हो रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नए संयंत्र से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निजी निवेश और राज्य में 3000 से अधिक रोजगार सृजित होने का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि लगभग 3000 यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे ये प्लांट को सेटअप होने के बाद। जो बिलिटी एक यूएस की कंपनी है जो तेलंगाना में प्लांट को लेकर के यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है 150 मिलियन डॉलर, जो कि लगभग भारत के करेंसी में 1144 करोड़ रुपए के बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक प्रोडक्शंस के लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने को लेकर के, जो कि साल में 2.40 लाख यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। पूरे स्टेट भर में 3000 रोजगार डेवलप करने का अनुमान भी यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये याद रखिएगा। तेलंगाना कहाँ पे पड़ता है, आइए थोड़ा सा लोकेशन आप लोग को दिखा देता हूँ। तेलंगाना देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा लोकेशंस आप लोग को दिखा देता हूँ। तो हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हैं, दिस इज आवर कंट्री इंडिया, ठीक है, इंडिया। ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन दिस इज तेलंगाना, ये वाला पोर्शन तेलंगाना, ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तेलंगाना कौन कौन से के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के साथ शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा के साथ शेयर कर रहा है, उड़ीसा के साथ तेलंगाना आपका शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है, कर्नाटका के साथ शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री
बोम्मई बसवराज बोम्मई के द्वारा यहाँ पे घोषणा किया गया है कि जो शिवमोगा एयरपोर्ट है उसका नाम यहाँ पे अब जो रखा जाएगा वो BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि निर्माण अधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में शिवमोगा एयरपोर्ट, याद रखिएगा। और ये फिलहाल जिसका नाम जो होगा वो पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। इसकी घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानक सुविधाओं वाले हवाई अड्डे का उद्घाटन दिसंबर 2022 में किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन कब होने वाला है? ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका उद्घाटन दिसंबर 2022 में होगा। ठीक है, इस परियोजना को उड़ान कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। उड़ान कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया उड़ान। चलिए मुझे बताइएगा उड़ान, आपका होमवर्क आज का है उड़ान। ठीक है, इसके इस योजना के बारे में बताइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। उड़ान स्कीम के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था, लॉन्च कब किया गया था, इसका मोटो वगैरह क्या है, क्या क्या ये जो बेसिकली योजना ये क्या किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ठीक है, इट विल हैव द सेकेंड लॉन्गेस्ट रनवे इन कर्नाटक आफ्टर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद कर्नाटक में इसका दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। किसका? शिवमोगा एयरपोर्ट, जो कि BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाना है। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, दिसंबर 2022 यानी इसी साल के अंत में इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, क्लियर, डन, देख सकते हैं। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से नोट कीजिए। देखिए इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। PDF जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ के प्राइस पर है। इसके साथ साथ 1145 में भी आपका टेस्ट होता है, उसके PDFs आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जिन लोगों ने नहीं परचेज़ किया परचेज़ कर सकते हैं। पूरे मंथ का आपको PDF उसको लेकर के प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल है लास्ट 1 ईयर के, यानी फरवरी 2021 से मार्च 2022 तक का करेंट अफेयर रेडी है। तो उनको जिनको परचेज़ करना हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। वहीं पे आपको वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करें कंट्री, कौन सी कंट्री है, पूरा मैप रटवा दूंगा, बस आपको रेगुलर मेंटेन करना है चीज़ों को लेकर के। क्लासेस अभी कम हो रही है, एकदम टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए, थोड़ा सा होप मेंटेन करते हुए चलिए। 1-1.5 महीना में, 2 महीना में आपका, देखिए जितना जल्दी ये सब्सक्राइबर आपके 1000 होंगे उतना जल्दी मैं आपको, बस उसी का वेट करना है। जल्द से जल्द आप लोग भी थोड़ा सा इसको शेयर करते हुए चले, ताकि बाकी लोग भी इसको ज्वाइन कर सकें और सब्सक्राइबर जो है वो 1000 जल्द से जल्द पहुंच जाए। मैं लाइव आकर के सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाता हुआ चलूँगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, कनेक्शन जब टूटता है तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाती पिछले की तरह। बस थोड़ा सा ये गैप है, इस गैप बहुत जल्दी भर जाएगा, टेंशन इसके लिए मत लीजिए थोड़ा सा, बस चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलिए। बहुत जल्द हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे चीज़ों को लेकर के, मैं आप लोगों को दिखूंगा बहुत जल्द। ठीक है, चलिए कंट्री यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है थाईलैंड। कौन सी कंट्री है? थाईलैंड। देखिए ऐसा आपको मैप पे पकड़ होना चाहिए ना, कि आप मैप देख करके आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किस जगह के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है थाईलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख डोजेज ऑफ कोवोवैक्स वैक्सीन फ्रॉम इंडिया अंडर द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के लोग करके 21 अप्रैल 2022 थाईलैंड को यहाँ पे रिसीव किया गया है। अब देख सकते हैं भारत और थाईलैंड के बीच में ये पार्टनरशिप हुआ है कोवोवैक्स वैक्सीन को लेकर के। तो थाईलैंड को क्वाड पहल के तहत भारत निर्मित कोविड के टीके यहाँ पे मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। थाईलैंड यहाँ पे 2 लाख डोजेज इंडिया के जो कि कोवोवैक्स वैक्सीन के हैं 21 अप्रैल 2022 को। फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग टू हेल्प कंट्रीज कॉम्बैट इन द पेंडेमिक। महामारी से निपटने में देशों की मदद करने के लिए क्वाड ग्रुपिंग की एक प्रमुख पहल के हिस्से के रूप में थाईलैंड को 21 अप्रैल 2022 को भारत निर्मित कोवोवैक्स टीकों की 2 लाख खुराक मिली है। क्वाड वैक्सीन साझेदारी के तहत भारत द्वारा वितरित टीकों की यह दूसरी खेप है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा नहीं है कि ये पहला कंसाइनमेंट है, ये दूसरा कंसाइनमेंट है जो कि थाईलैंड को यहाँ पे दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है इंडिया की तरफ से क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के थ्रू। ये क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप जो है इसकी अनाउंस यहाँ पे लीडर्स के द्वारा की गई थी। क्वाड वैक्सीन साझेदारी की घोषणा 4 देशों के समूह के नेताओं के ने मार्च 2021 में
अपने पहले शिखर सम्मेलन में की थी। तो क्वाड समिट जो हुआ था लास्ट ईयर मार्च 2021 में, वहीं पर इसकी घोषणा की गई थी ग्रुपिंग करके लीडरों के द्वारा, और उसी का ये आपको हिस्सा देखने को मिलेगा वैक्सीन डिलीवरी को लेकर के इस महामारी के दौरान थाईलैंड को लेकर। थाईलैंड में इसको 2 लाख डोजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। थाईलैंड लोकेशंस आपको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कराता हूँ। दिस इज थाईलैंड, आप देख सकते हैं थाईलैंड। म्यांमार के बगल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थाईलैंड, आप देख सकते हैं। लाओस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैकोंग रिवर आप देख सकते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था, मैकोंग रिवर। कंबोडिया वियतनाम से होकर के आपका साउथ चाइना सी में मिलता है। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड आप ये देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला पूरा पोर्शन आपका थाईलैंड का है। बैंकॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डन, क्लियर। तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया। अंडमान सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। म्यांमार आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऊपर लाओस है। वियतनाम आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पूरा कवर है। कंबोडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। गल्फ ऑफ टोंकिन देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कराता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज थाईलैंड। देखिए आप लोग को ये भारत है, म्यांमार और यहाँ पे थाईलैंड। आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड देख सकते हैं। अंडमान सी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये वियतनाम है, वियतनाम देख सकते हैं, वियतनाम आपको देखने को मिलेगा। लाओस आप देख सकते हैं, लाओस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका थाईलैंड है, ठीक है, ये थाईलैंड है, आप देख सकते हैं। म्यांमार के बगल में आपको देखने को मिलेगा। बैंकॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। लोकेशंस क्लियर हो गए, ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है, आइडेंटिफाई करें, जल्दी से बताएं, आइडेंटिफाई करें। कल भारत दौरे पर कौन आए हैं? 21 और 22 अप्रैल 2 दिवसीय दौरे पर कौन है ये लास्ट ईयर इनका प्लान था। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ, लास्ट ईयर ये चीफ गेस्ट के रूप में 26 जनवरी को इनको इनवाइट किया गया था, लेकिन बहुत तेज़ी से केस बढ़ने की वजह से इनके कंट्री में 26 जनवरी को के आसपास इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। फिर इनका प्रोग्राम फिर फिक्स किया गया अप्रैल के लास्ट वीक में, लेकिन उस समय भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। भारत उस समय बहुत ज़्यादा केसेस भारत में थे उस समय, तो जिसकी वजह से इनको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। और अभी ये 2 दिवसीय दौरे पर आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर अप्रैल में आने वाले थे और इस साल भी आप देख सकते हैं पहली बार ये विजिट किए हैं और 2 दिन के दौरे पर भारत में। और ये डायरेक्ट कहाँ गए हैं? गुजरात के साबरमती आश्रम। कहाँ गए हैं? साबरमती आश्रम। बोरिस जॉनसन, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बिकम्स द फर्स्ट यूके पीएम टू विजिट साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जाने वाले ब्रिटेन के पहले पीएम बने बोरिस जॉनसन। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 अप्रैल 2022 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा करने वाले यूके के पहले सीएम बन गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, यह वह स्थान है जहाँ से गांधी जी ने 1 दशक से अधिक समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष का नेतृत्व किया था। साबरमती आश्रम आप लोगों ने सुना होगा, दांडी मार्च, दांडी यात्रा की शुरुआत जो हुई थी वो यहीं से हुई थी, साबरमती आश्रम से। और कितने दिनों क्या, चलिए मुझे बताइएगा। दांडी यात्रा, दांडी मार्च है ना, होमवर्क नंबर 2, कितने दिनों तक चली? कितने दिनों तक चली? ये क्वेश्चन पूछा गया है 66वें बीपीएससी के पेपर में आपके एग्जाम में, ठीक है। शुरुआत कब हुई या बताना, स्टार्ट कब हुआ था ये दांडी यात्रा, और एंड किस डेट को हुआ है ये आपको बताना है। डेट के साथ आपको एक्सप्लेन करना है दांडी यात्रा को, ठीक है। कितने दिनों तक चली थी ये आपको बताना है। होमवर्क नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने लोग शामिल थे, कितना डिस्टेंस था साबरमती आश्रम से दांडी तक का, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। तो यह वह स्थान है जहाँ से गांधी जी ने 1 दशक से अधिक समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष का नेतृत्व, 1 दशक, समझ रहे हैं। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे 1 दशक से ज़्यादा का समय में यहाँ से इनके द्वारा क्या किया गया था? संघर्ष का नेतृत्व किया गया था, लीड किया गया था गांधी जी के द्वारा। बोरिस जॉनसन 1947 के बाद गुजरात का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश पीएम भी हैं। आप देख सकते हैं पहले ब्रिटिश पीएम, इसके पहले कोई भी गुजरात दौरे पर नहीं आए हैं। उन्हें भारत के आज़ाद होने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो कि यूके के जो पहली बार गुजरात दौरे पर आए हुए हैं ब्रिटिश पीएम, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 दिन के दौरे पर हैं और ये बेसिकली आज के दिन मोदी जी से मिलेंगे दिल्ली में, ठीक है।
तो 2 दिवसीय भारत दौरे पर है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये थोड़ा सा रूट आपको दिखा देता हूँ। साबरमती यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा यहीं से शुरुआत हुई थी। असलाली, नवगम, मतार, नाडियाड, संतराम मंदिर, बोसद, कनकपुरा, करेली, आंखी, अमोद, समिनी, देहरोल, अंकलेश्वर, मंगरोल, उमराची, बगताम, दिला, सूरत, वच, नवसारी, मतवाद, डांडी यहाँ पे ख़त्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। डीयू यहाँ देख सकते हैं, दमन यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री टच करता है। ये रन ऑफ कक्ष है, आप देख सकते हैं। तो ये लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साबरमती आश्रम का। ठीक है, थोड़ा सा गूगल अर्थ पे भी देख लेते हैं लोकेशंस आप लोग को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके लोकेशंस को लेकर के। ठीक है, तो ये गुजरात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अहमदाबाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सूरत आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ये सारे लोकेशंस। मंडा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मंडा आप देख सकते हैं। दसद देख सकते हैं, वनोद देख सकते हैं, सीतापुर देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आपका आश्रम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरत से होते हुए यहाँ पे सूरत है। एक सेकेंड, हाँ चला गया। हाँ, भरूच देख सकते हैं, सूरत आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सूरत देख सकते हैं। वलसाद लोकेशन वगैरह सब यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। सिलवासा आप देख सकते हैं, यहीं तक ये आपका चला था। ठीक है, क्लियर। चलिए सूरत के नीचे तक दांडी यात्रा। विरावल यहाँ पे, डांडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डांडी। ठीक है, यहीं तक ये आपका चला था, डांडी लोकेशन। ठीक है, डन, क्लियर हो गया लोकेशन आप लोग को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आइडेंटिफाई करें कौन है ये, कौन है ये, आइडेंटिफाई करें कौन है। एनीवन? तो ये बेसिकली विप्रो के द्वारा अपॉइंट किया गया सत्य ईश्वरन को, यहाँ पे ईश्वरन को कंट्री हेड ऑफ इंडिया के रूप में। तो विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है। ये ध्यान रखिए, विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है। सत्य रणनीतिक परामर्श, परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में विप्रो के कारोबार को मजबूत करने के प्रभारी होंगे। विप्रो में शामिल होने से पहले ईश्वरन बिजनेस कंसल्टिंग के प्रमुख और KPMG इंडिया में टेलीकॉम, मीडिया और एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर लीडर थे। तो आप देख सकते हैं इसके पहले विप्रो ज्वाइन करने के पहले ईश्वरन जो थे वो हेड ऑफ बिजनेस संभालते थे टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी TMT सेक्टर में, KPMG में, ये ध्यान रखिएगा। और अभी फिलहाल इनको अपॉइंट कर दिया गया सत्या ईश्वरन को कंट्री हेड के रूप में, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, डन, नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं।
कंट्री हेड के रूप में आज के डेट में कौन है? विप्रो के सत्य ईश्वरन, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, इस लोकेशन को आइडेंटिफाई कीजिए, इसी लोकेशन से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। ये स्टेट है असम, ठीक है, असम स्टेट है। नीचे मेघालय आप देख सकते हैं, भूटान देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे राज्यों को ये टच करता है। ठीक है, ये वाला लोकेशन कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा लोकेशन है? ये लोकेशन देखिए, हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, जोरहट, कौन सा लोकेशन है? जोरहट। याद रखिए, जोरहाट में शुरू हुआ भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, जोरहाट, याद रखिएगा। तो भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे कमीशन किया गया है? जोरहाट में, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया है। तो जोरहाट पंप स्टेशन असम में 20 अप्रैल को इसको चालू किया गया। इसकी प्रतिदिन 10 किलोग्राम की स्थापित क्षमता है और इसे 3 महीने के रिकॉर्ड समय में चालू किया गया था। आप देख सकते हैं 10 kg पर डे इसकी खपत है और इसका रिकॉर्ड टाइम जो है वो 3 महीने तक इसको कमीशन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट और संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सनरी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरे हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। द प्लांट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द एग्जिस्टिंग 500 किलोवाट सोलर प्लांट यूजिंग 100 वाट एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एरे। तो याद रखिएगा, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? जोरहाट में। कहाँ पे है ये भारत का पहला ये प्योर हाइड्रोजन प्लांट है जो कि असम के जोरहाट में ये कमीशन किया गया, ये ध्यान रखिएगा, शुरू किया गया। ठीक है, लोकेशन थोड़ा सा देख सकते हैं, आप देख सकते हैं गुवाहाटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज जोरहाट। यहीं पे डिब्रूगढ़ है और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर के आती है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। असम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जोरहाट, थोड़ा सा लोकेशन आप लोग को दिखा देता हूँ जोरहाट को लेकर के। जोरहाट का लोकेशन थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज असम, दिस इज असम, ये असम है। ठीक है, ये असम है और यहीं पर जोरहाट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस जगह पे। ये ब्रह्मपुत्र नदी आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज ब्रह्मपुत्र नदी है, ध्यान रखिएगा। ये सीधा यहाँ पे आकर के गंगा के साथ मिल रही है। गुवाहाटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुवाहाटी। ठीक है, और यहीं पे क्या है? यहीं पे जोरहाट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जोरहाट। ठीक है, ऊपर डिब्रूगढ़ है, नीचे जोरहाट है। ठीक है, डिब्रूगढ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे जोरहाट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे ये जोरहाट है, यहीं पे इसको कमीशन किया गया। ठीक है, क्लियर? डन, पूरा जोरहाट आप यहाँ पे देख सकते हैं। BSNL कॉलोनी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे बस बारी लोकेशन वगैरह। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमाव पुखोरी जोरहट स्टेडियम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टेडियम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आयुष मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया समझौता ज्ञापन पर। रक्षा मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे आयुष मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक 37वीं छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए और दूसरा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन इज़ फॉर स्टार्टिंग आयुर्वेद सेंटर 37 कैंटोनमेंट हॉस्पिटल एंड अनदर इज स्टार्टिंग आयुर्वेद सेंटर एट
12 मिलिट्री हॉस्पिटल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पे साइन किया गया है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट को लेकर के गुजरात में, ठीक है, जो कि अप्रैल 20 से 22 अप्रैल को ये आपका जो कि आयोजन किया गया था इस समिट का, इस सम्मेलन का समझौता ज्ञापनों पर 20-22 अप्रैल 2022 तक आयोजित होने वाली गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो उसी को लेकर के याद रखिएगा, दोनों के बीच यहाँ पे ज्ञान किए गए हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में ये समझौता ज्ञापन साइन हुआ है, और 37 कैंटोनमेंट हॉस्पिटल को लेकर के और 12 मिलिट्री हॉस्पिटल को लेकर के ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको सारे न्यूज़ क्लियर हुए होंगे। बाकी ये इसकी क्लास सुबह 11 बजे होती है, ये क्लास आपकी 11:45 पे होती है, और ये वाली क्लास 6:45 में होती है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अभी फिलहाल चल रही है। प्राइसेस के पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीडीएफ 299 पर मंथ के प्राइसेस में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी फरवरी से अक्टूबर 2021 तक का करंट अफेयर के नोट्स अवेलेबल हैं, इसको आप परचेज कर सकते हैं एमसीक्यू के साथ, मंथली एमसीक्यू। नवंबर से मार्च 2022 तक का भी नोट्स अवेलेबल है एमसीक्यू के साथ, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, यहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जल्दी से इस फैमिली को 1K तक पहुंचाएं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी तरह का डाउट, फीडबैक या सजेशन देना हो तो pcjaldi4@gmail.com पर दे सकते हैं, और यहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।